जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गरीदा फारूकी और आज है 23 मार्च, यौम पाकिस्तान। पाकिस्तान हमारा दिल, हमारी जान, पाकिस्तान के साथ अहद का दिन और तजदीद अहद का दिन। आज की यौम पाकिस्तान की परेड आप सबने देखी, आप सबने उसको सराहा भी, जिसके मेहमान खुसूसी मलेशिया के वज़ीर आज़म डॉक्टर महातिर मोहम्मद थे, वज़ीर आज़म इमरान खान वहां पर मौजूद थे, सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी वहां थे, सर्विसेज चीफ्स वहां पर मौजूद थे। एक बड़ी भरपूर, बहुत कामयाब, बहुत बेहतरीन यौम पाकिस्तान की तकरीब आपने देखी और 23 मार्च का जो भी तारीखी पस मंजर है, पाकिस्तान की करारदाद मंजूर हुई, पाकिस्तान के कयाम की बुनियाद मंजूर की गई। लेकिन ये हर साल जब भी दिन आता है तो पाकिस्तानियों का जोशो खरोश पाकिस्तानियत के हवाले से, पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के हवाले से हर साल मजीद से मजीद बढ़ता जाता है। और आज टेलीविजन पे हमारे लिए आज दुगनी खुशी का बाइस होता है, क्योंकि आज हम यौम पाकिस्तान तो सेलिब्रेट करते हैं आप सबके साथ मिलकर, लेकिन इसके साथ साथ आप सबको हम अपनी खुशी में भी शरीक करना चाहते हैं, क्योंकि आज टेलीविजन नेटवर्क के 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। आज हमारी हैप्पी बर्थडे है। पाकिस्तान की एक तरह से आप कहें कि बुनियादी हैप्पी बर्थडे होती है कि उसकी कयाम की बुनियाद आज रखी गई थी, तो आज टेलीविजन नेटवर्क की भी सालगिरह होती है। आज टेलीविजन नेटवर्क ने अपने 14 साल मुकम्मल कर दिए हैं। सो विश अस हैप्पी बर्थडे, और हम सब भी आपको विश करेंगे। 14 साल से पाकिस्तान और आज टेलीविजन नेटवर्क का सफर साथ साथ चल रहा है। आज है पाकिस्तान, आज है नया पाकिस्तान, और आज है पाकिस्तान की असास। तो इसी पे जनाब आज हम गपशप लगाएंगे आपके साथ भी, अपने मेहमानों के साथ भी। मेहमानों का तारुफ मैं आपके साथ करवा दूं। सियासतदान आज हमने बुलवाए हैं, लेकिन आज हम सियासत की बात नहीं करेंगे, आज हम पाकिस्तान की बात करेंगे और आप लोग सब मिलकर हमें बर्थडे विश करेंगे। मेरे साथ हैं अखुनजादा चटान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं। तारिक फजल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं, साबिक वफाकी वजीर हैं। और मेरे साथ हैं मशहूर और मारूफ, मेरे इंतहाई फेवरेट, बचपन से इंतहाई फेवरेट, हम सब इन्हें देख के और या इनको बिहाइंड द स्क्रीन देख के बड़े हुए हैं। फारूक कैसर साहब लेजेंड है पाकिस्तान के, अंकल सरगम के नाम से आप इन्हें जानते हैं। हम सब जब बच्चे होते थे, आज के बच्चे भी इनको अंकल सरगम के नाम से जानते हैं। मेरा ख्याल है कि हम भी जब तक बड़े नहीं हो गए थे तो इनका नाम नहीं जानते थे, असल नाम नहीं जानते थे, अंकल सरगम के नाम से जानते थे और कठपुतली का शो किया करते थे। आजकल सियासत में कठपुतलियां बड़ी मशहूर हैं, लेकिन जो असल कठपुतली थी वो अंकल सरगम ने मुतारिफ करवाई थी। राइट, दैट्स ट्रू। सबसे पहले तो आपको मुबारकबाद। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान डे और 14 साल हैप्पी बर्थडे और 14 साल बामुशक्कत खुशी से बहुत अच्छा, वेरी नाइस। बहुत सही कहा आपने। पुतलियां तो अब हम पीछे चले गए हैं, तो अब लाइव जो पपेट्स हैं वो सामने आ गए हैं, ये तो चलेगा। हल्की फुल्की सियासत पे बात करनी चाहिए। क्यों नहीं? मैंने कह दिया आज सियासत पे बात नहीं करेंगे, लेकिन हल्की फुल्की करेंगे हम। तारिक फजल चौधरी साहब, आज का पाकिस्तान, आज के पाकिस्तान पे आपका पैगाम? कि सबसे पहले तो मैं पाकिस्तान की पूरी कौम को यौम पाकिस्तान के हवाले से मुबारकबाद पेश करूँगा, और यकीनन ये हम सब के लिए तजदीद अहद का दिन है कि जब 1930 में हज़रत अल्लामा इकबाल ने खुतबा इलाहाबाद में जब पहली दफ़ा एक तस्वर पेश किया कि चूँकि सब कॉन्टिनेंट में जितनी भी कौमें आबाद हैं वो किसी एक मज़हब से नहीं है, किसी एक तहजीब से नहीं है, लिहाजा जो मुस्लिम अक्सरियती इलाके हैं उन पर मुश्तमिल मुसलमानों के लिए अलग रियासत होनी चाहिए। ये उस वक्त मुसलमानों के लिए एक ऐसा आप ये कहें कि सोच थी, ऐसा एक विजन उन्होंने दिया जो उस वक्त शायद काबिल अमल नज़र नहीं आता था, और बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये तो नामुमकिन बात है। लेकिन आपने देखा कि बड़े कलील मुद्दत के अंदर 1947 में वो ख्वाब हज़रत कायद आज़म और तमाम जितने भी हमारे तहरीक पाकिस्तान के मुजाहिद हैं, नामवर नाम हैं, लीडर्स हैं, उनकी कोशिशों से अल्लाह ताला ने पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, और आज हम यहाँ पे एक इज्जत की। अल्लामा इकबाल के ख्वाब देखने के 17 साल के अंदर और आज के दिन की करारदाद मंजूर होने में 7 साल के अंदर। जी बिल्कुल। अब इसमें 7 years मेरे लिए 2 इसमें सबक हैं। पहली बात तो ये कि जब हज़रत अल्लामा इकबाल ने एक नामुमकिन टारगेट दिया, नामुमकिन नजर आने वाला बज़ाहिर, लेकिन मुसलसल जद्दोजहद से एक ऐसा मैं समझता हूँ कि कारनामा जो रहती दुनिया तक एक मिसाल रहेगा कि पहली एक ऐसी रियासत जो
एक नज़रिए की बुनियाद के ऊपर बनी। तो लिहाजा इसमें ये एक मैसेज है कि मुसलसल जदोजहद के साथ आप कोई भी बज़ाहिर नामुमकिन नजर आने वाले अहदाफ को भी आप हासिल कर सकते हैं, अगर कमिटमेंट हो, अगर जज्बे सच्चे हो। और दूसरी बात यह कि जो तोहफा हमें, और उसके बाद उन कुर्बानियों को यकीनन हमें याद रखना चाहिए आज के दिन भी, कि जो पाकिस्तान जब मार्ज़ वजूद में आया तो हमारी कुछ 4 लाख के करीब हमारी मुसलमानों की शादतें हुई और कितने घर उसमें उजड़े। और ये तो उस 1 साल के दौरान जो उस 47 की हिजरत थी, ये तो उस 1 साल के दौरान। इससे पहले की जो हिस्ट्री है मुसलसल अंग्रेज के साथ बिल्कुल जो मुसलमानों ने मुसलसल अंग्रेज के साथ मसाइब और तकलीफें उठाई। तो मैं मुख्तसर ये कहना चाहूंगा जी कि हमें आज के इस पाकिस्तान को हमेशा उस पस मंजर में देखना चाहिए कि ये हमें तोहफे में नहीं मिला, इसके पीछे कितनी हमारे असलाफ और बुजुर्गों की कुर्बानियाँ, शहादतें और तकालीफ हैं, और उसको हमें फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए। हमें भी चाहिए कि हम भी अपनी तमाम तर जो सलाहियतें, तवानाइयाँ, और ये जो आपने कहा कि ये कठपुतलियों वगैरह का काम नहीं होना चाहिए, जो जिस शोबे में है, मैं सियासत की बात नहीं कर रहा, जो जिस शोबे में है, थिएटर में तो होनी चाहिए, सियासत में नहीं होनी चाहिए, यही मेरी मुराद थी। और मैं आखिरी जुमला ये कहूँगा जी कि देखें, जो एक इंजन होता है, चाहे वो किसी मोटरसाइकिल का इंजन हो या वो टैंक का इंजन हो, उसका छोटे से छोटा पुर्जा भी अगर ख़राब हो जाए तो वो टैंक भी बेकार हो जाता है और वो मोटरसाइकिल भी बेकार हो जाता है। मुआशरे में किसी को ये नहीं समझना चाहिए कि फ़लाँ वज़ीर है, फ़लाँ सफ़ीर है, फ़लाँ बड़े मनसब पे है, लिहाजा उसी का काम है काम करना। जो किसी छोटी जिम्मेदारी है, जो छोटा पुर्जा है, उसे भी चाहिए कि वो भी मुकम्मल मेहनत, जाफिशानी, लगन के साथ, कमिटमेंट के साथ अपना काम, अपने फ़राइज़ मनसबी जिसे कहते हैं वो अदा करे। क्योंकि हमारी कौम में सबसे बड़ा मसला जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि हम लोग दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं, अपना खुद एहतसाबी नहीं करते कि हम जो काम मेरे ज़िम्मे है मैं वो कर रहा हूँ या नहीं। बिल्कुल। तो ये अमल हम शुरू करें। इस मुल्क की बुनियाद जिस तरह रखी गई, दुनिया के पेशतर ममालिक हम सब ने देखे हैं, यकीन करें पाकिस्तान जैसा खूबसूरत मुल्क कोई नहीं है। मैं दिल से कह रहा हूँ। तो ये है आपका आज का यानी वसाइल और जो खूबसूरती, जो हुस्न पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने दिया है, इससे प्यारा मुल्क कोई नहीं है। पाकिस्तानियों से ज्यादा खूबसूरत कौम कोई नहीं है। बस एक रिजॉल्व की जरूरत है और हम इंशाल्लाह बेहतरी की सिमत बढ़ रहे हैं और जरूर इंशाल्लाह कामयाब होंगे। बिल्कुल। अखुन चरान साहब, थैंक यू सो मच आज वक्त देने के लिए इस अहम दिन पर। आज पाकिस्तान के लिए भी बहुत अहम दिन है और हमारे लिए आज टेलीविजन पर बड़ा अहम दिन है, तो आपका आज का पैगाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं तमाम अहले वतन को मुबारकबाद देता हूँ आज टीवी के को, और उसमें जितने लोगों ने काम किया, आप कर रहे हैं, इन सबको मैं मुबारकबाद देता हूँ उनके बर्थडे पे, और आपकी शुक्रिया अदा करता हूँ कि सर जी के साथ हम बैठ के प्रोग्राम कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है। हम स्टूडेंट्स थे, उनको देखते थे, और इस ज़माने में अगर कोई सच बोल सकता था Absolutely. तो वो इनका प्रोग्राम होता था कि मजाक मजाक में वो सच में इतनी गहरी बात कर जाते थे। अगर ये कोई कॉलम में लिखता या कोई जलसे में वो बात करते तो शायद उसको जेल जाना पड़ता, उसको कोड़े खाने पड़ते। लेकिन कमाल से ये लोग इस दौर में जो सच ममनू था, ये लोग सच बोलते थे। और इनके टीम को आप दोनों ने बना दी है कि बचपन से हम आपको देख रहे हैं। सर ये बड़ी जाती की बात है। मैंने वैसे गेटअप मेरा है, वैसे उम्र उतनी सही बता तो मशकूर हुआ आपको। नहीं, चिरान साहब कह रहे हैं कि उनके स्टूडेंट एज में और मेरे बचपन में काफी फर्क है। मैंने आपको चैलेंज नहीं किया था। अब आपके अपने पैगाम पे मेरे ख्याल में मुल्क को बनाना, मुल्क आज़ाद होना, ये बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन ये कमाल नहीं है। कमाल मैं समझता हूँ कि अपनी आज़ादी को बरकरार रखना ये कमाल है। गुड, बिल्कुल। और फिर अपने मुल्क को उस जगह पे पहुंचाना। सिर्फ फिजिकल नहीं, ज़हनी आज़ादी। मैं फिजिकल आज़ादी का कायल ही नहीं हूँ। मैं जेल में हूँ, लेकिन मैं ज़हनी तौर पे आज़ाद हूँ, मैं उसको आज़ादी कहता हूँ। सही, ये बहुत अच्छी। तो दूसरी बात ये कि ये मुल्क, जो मुल्क आज़ाद हो जाता है किसी मकसद के लिए, उस मकसद तक पहुँचना फिर वो कमाल है। हमारे बड़ों ने कमाल किया, अब हम भी बड़े हो गए, हमारे यूथ का इम्तिहान है, हमारा भी इम्तिहान है। और मैं समझता हूँ, मेरा एक पैगाम है छोटा सा जी, कि इस मुल्क को जो हमारे असलाफ ने कुर्बानियाँ दे दे के जो मुल्क बनाया था और जो ख्वाब देखा था, अगर उसको हम पूरा कर सकते हैं तो इसका एक ही तरीका है, और ये सिर्फ हमारा नहीं, सारे महज़ब दुनिया में है। हर मुल्क, हर रियासत में एक दस्तावेज़ होता है जो सबसे मुक़द्दस दस्तावेज़ होता है। मजहबी के बाद वो सबसे मुल्क के लिए और आवाम के लिए मुक़द्दस है। उस मुल्क का वो है दस्तूर, वो है रियासत और आवाम के दरमियान एग्रीमेंट।
मैं समझता हूँ कि अगर हम इस आईन पे मुकम्मल तौर पे अमल दरामद करें, इसमें हर एक के काम का तयन है कि किसका क्या काम है, बेशक बिल्कुल, इसके हर एक इख्तियारात का तयन है कि किसी की क्या इख्तियारात है, बजाय इसके कि हम सोचे कि दूसरे को एक उंगली करते हैं तो इससे पहले हम सोचे कि मेरी तरफ कितनी उंगलियां मोड़ते हैं, 3 उंगलियां मेरी तरफ इशारा कर रही हैं। तो अगर हम दूसरों को उंगलियां करने के बजाय अपनी तरफ जो उंगलियां उठते हैं इस पे हम ज्यादा सोचे, बिल्कुल ठीक, चाहे सियासतदान है, चाहे इस्टेब्लिशमेंट है, चाहे अवाम है, बिल्कुल, क्योंकि ये इदारे, ये सियासतदान, ये तो थोड़े लोग होते हैं, असल सरमाया, असल जो मुल्क किसी का है वो तो अवाम है, बिल्कुल, आम अवाम है। सियासतदान, फौजी, ब्यूरोक्रेट्स, ये तो मैं समझता हूँ बहुत माजरत के साथ कोई मुझे गालियाँ नहीं दे, कोई मुझे सजा नहीं दी। मैंने अक्सर देखा है, सारी दुनिया में देखा है, मैंने इराक में देखा, मैंने अफगानिस्तान में देखा, मैंने लीबिया में देखा, ये चूहे होते हैं। जब जहाज डूबता है ना, ये सबसे पहले छलांग लगाते हैं अपने बच्चों समेत, कोई खुशगवार माहौल में चले जाते हैं, और फिर जब कुर्बानियाँ देते हैं, जब खुदकश करते हैं, जब मुल्क को आज़ाद करते हैं, जब मुल्क की आज़ादी के लिए लड़ते हैं, वो ये मुल्क के अवाम लड़ते हैं। तो असल मुल्क इस अवाम का है। तो हम सब का फर्ज है कि अपना अपना किरदार अदा करके आईन ने तयन किया है, तो ये मुल्क हम इस जगह पे पहुंचा सकते हैं जिसके लिए हमने बनाया। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। और अंकल सरगम तो बहुत बातें करते थे, फारूक कैसे साहब इतने खामोश क्यों हैं? फारूक कैसे साहब से, अंकल सरगम से कुछ मजीद बात करेंगे। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आज 23 मार्च है, यौम पाकिस्तान है, और हमारे लिए जैसा कि पहले हमने कहा आज डबल खुशी का, डबल सेलिब्रेशन का दिन है, क्योंकि आज टेलीविजन नेटवर्क अपनी 14वीं सालगिरह मना रहा है। वी आर सेलिब्रेटिंग द 14th years ऑफ सक्सेस, द 14 years ऑफ कंप्लीशन ऑफ द जर्नी सो फार। लेकिन अभी ये सफर चलना है पाकिस्तान के साथ मजीद। ब्रेक पे जाने से पहले फारूक कैसे साहब, अंकल, मैं आपको अंकल सरगम कहकर बुला सकती हूं? बेहतर है फारूक कैसे साहब, बड़ा वो कहते हैं ना कि बड़ा मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा है। फारूक बूढ़ा हो जाएगा, अंकल सरगम अंकल ही रहेगा, तो अंकल सरगम अंकल रहेगा। बच्चों का, हमारे अंदर का जो बच्चा है वो हमेशा आपको अंकल सरगम। तो अंकल सरगम तो इतने खामोश नहीं होते थे, आप इतने खामोश क्यों? एक तो मैंने बड़ा, आज मैं खुश हूँ, बल्कि आज 3 खुशियाँ, एक तो पाकिस्तान डे, फिर हम आपकी सालगिरह आज टेलीविजन की, तीसरी जो मुझे बहुत हैरत अंगेज खुशी हो रही है, और मेरी ये दुआ है कि हर दिन, एवरी डे शुड बी पाकिस्तान डे। क्यों कि आज सारे जो हैं वो पाकिस्तान है। आज कोई पीपल्स पार्टी नहीं है, आज कोई नून लीग नहीं है, आज कोई तहरीक पीटीआई का हम वेट कर रहे हैं, वहाँ पे फवाद चौधरी साहब ने अभी आना है। तो मेरे कहने को तो पाकिस्तान है, तो ये मुझे बड़ी खुशी हो रही थी, और मैं बड़ा, बल्कि ये देखना हैरान था, और मुँह से अल्फाज निकल रहे थे। लेकिन एक और चीज़ भी आपको बतानी है, वो हमारे यहाँ ये कब ख़त्म होगी। अभी अफजल साहब बैठे हुए हैं, चट्टान साहब बैठे हुए हैं, इनसे भी ये पूछूंगा कि हमारे यहाँ एक छाप लग जाती है। मसलन मैं सबसे पहले पीपल्स पार्टी में था, क्योंकि यंग था और कोई पार्टी कोई नहीं थी। उसके बाद नून लीग आई, तो नून लीग में ये नहीं कि मैं शामिल नहीं हो, शामिल नहीं हुआ, लेकिन मैं बताता हूँ कि कैसे मुझे नहीं पता चला। मुझे लोगों ने कहा, मसलन जब मैं नून लीग का ज़माना था, तो कहते थे ये पीपल्स पार्टी का आदमी है, ज़्यादा कोई काम नहीं देते थे। अब ये गई है तहरीक इंसाफ है, ये तो कहते हैं ये नून लीग का आदमी। तो कोई हमारे यहाँ ये कब जाएगा? पाकिस्तान कहाँ है? वेयर इज पाकिस्तान? जो टैलेंट है, जो लोग हैं, जो बसते हैं यहाँ पर, हमने इतना सेग्रीगेट कर दिया है, मतलब पाकिस्तान के अंदर इतना डिवाइड कर दिया है, हमने मुल्क लगना शुरू हो गए हैं कि फलां मुल्क है, फलां मुल्क है, पाकिस्तान के। तो ये इख्तलाफात तो बहुत अच्छी है, मैं बड़ा लाइक भी करता हूँ ये जब डिस्कस करते हैं, बहुत अच्छी, वेरी नाइस, ये तो होना चाहिए, और इसी हद तक होनी चाहिए सियासत। ऐसे एग्जैक्टली। ये दो चीज़ें बहुत करीब करीब है, एक है इख्तिलाफ राय, एक है इख्तिलाफात। जो इख्तिलाफ राय है इसमें बेहतरी है, इसमें तामीर है, उसको करना भी चाहिए और बर्दाश्त भी करना चाहिए। ठीक, सही। लेकिन 79 बल्कि 60 तक तो हम इस डगर पे चल रहे थे। फिर 79 के बाद जब एक डिक्टेटर का और एक आमिर का दौर शुरू हुआ, तो हमारे कौम की माइंड को चेंज करने का और एक लोगों को अजीब तरह की सोच दिया, एक अजीब तरह का माइंड सेट बनाया, जिसमें बर्दाश्त बिल्कुल हम लोगों से ख़त्म हुआ।
और ये खुद ब खुद ख़त्म नहीं हुआ है, ये हमारे रवायात की कमी नहीं है, फिर ये कैसे ये खत्म हो हमारे, गया? इस पे बहुत पैसा खर्च हुआ है, इस पे सारी दुनिया का पैसा, इस पे CIA का पैसा खर्च हुआ है। हाँ। इस पे क्योंकि हमारा मतलब जो पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक हैं उन्होंने यहाँ पे ज़िल्मी इंतहा पसंदी पे जो है वो सिर्फ बाहर की दुनिया ने नहीं, हमने खुद, हमारे इदारों ने बाहर दुनिया के स्ट्रेटेजिक मफादात को पूरा करने के लिए अफगानिस्तान को रूस के लिए कब्रिस्तान बनाने के लिए अपने कौम, अपने नेशन का माइंड सेट को चेंज किया है। बर्दाश्त खत्म हो गया है हमारे लोगों में, सियासत में भी बर्दाश्त खत्म, कारोबार में भी बर्दाश्त खत्म, मीडिया में भी बर्दाश्त खत्म। और ये हमारा पितरी नहीं है, हाँ। ये हम पे मुसल्लत किया गया है। क्या ये हमेशा से ऐसा था? अब हमने इस चीज को चेंज करने के लिए न कभी सोचा है, न कभी प्लानिंग किया है, न हम समझते हैं कि हमारा बेसिक मसला ये है कि आप बड़े अच्छे पॉइंटर्स दे रहे हैं। अंकल सरगम सर, आप मुझे ये बताएं कि आप उस वक्त, जैसे कि खुद चट्टान साहब ने, तारिक फजल साहब ने पहले कहा कि उस जमाने में भी बात करना बहुत मुश्किल होता था और आप एक कठपुतली के जरिए बहुत सख्त बातें बड़े अच्छे, बड़े मिजाह के अंदाज में आप लोगों तक पहुंचा देते थे। बात करना उस वक्त मुश्किल था ज्यादा या आज मुश्किल? कोई भी नहीं, कभी भी मुश्किल नहीं हुआ। आपको सलीका आना चाहिए बात करने का। आपके अंदर एक सेंसर है जी। आप पहले उस सेंसर को देखें कि ये बात पब्लिक में बहुत अच्छी भी हो, ये जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए, इससे डिट्रैक्ट तो नहीं हो जाएगी, ये सुनने वाला या देखने वाला। ये तो पहले आपने फैसला करना, उसके बाद आपके ऊपर एक हेड होता है, फिर वो देखता है, फिर ये जिसको सेंसरशिप कहते हैं। और वो आप इतने साल प्रोग्राम, 45 साल से मेरा प्रोग्राम चल रहा है जी, कोई प्रोग्राम सेंसर नहीं हो गया। वो कहते हैं कि सारी बातें हम करते थे और सुनते भी थे, बल्कि इवन प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान और बड़े बड़े डिक्टेटर जो है डिक्टेटर्स, और वो आप हैरान होंगे कि आपको एक वाकया सुनाऊं कि ये डिक्टेट डरने की बात कर। मुझे एक छोटा सा वाकया, अगर थोड़ा सा टाइम हो मुझे काट दीजिएगा इसमें, लेकिन वो ये है कि हमें, मुझे MD साहब ने बुलाया टीवी कि जी ऑफिस पहुंचा, उन्होंने कहा कि ज़िया-उल-हक है, तो उनको इस्तकबाल के लिए मैं हैरान था कि ज़िया-उल-हक तो तुमने एक छोटी सी परफॉर्मेंस बनी है 2 मिनट की, ठीक मैं सोचूं कि मैं ही हूँ, बाकी कहाँ है मेरे। तो बाद में पता चला कि ज़िया-उल-हक ने खुद कहा था, क्योंकि उनको उसको एक ही नहीं, उसको सरगम नहीं पता था, हैगा, मिस्टर हैगा को भी बुलाना है। अच्छा। क्योंकि उनकी बेटी, तो बच्चों का प्रोग्राम तो हवाले, ओके जी, वहाँ में चले गए। मुझे कहना यहाँ एक सफ़े का स्क्रिप्ट लिखो, फजल कमाल साहब मुझे कहना है, और उसमें कोई जो तुम्हारे तकिया कलाम शाह वो सब निकालने हैं, बिल्कुल सिंपल है। मैंने कहा सर ये इसका फायदा क्या, मैं वहाँ बोल दूंगा तो वो वहाँ कैसे रोकेंगे? कहते इसीलिए तो लिखवा रहे हैं तुमसे, अगर तुमने वहाँ कुछ बोला तो हमने प्रेसिडेंट के सामने, या तुम्हारा ये स्क्रिप्ट तो ये था और ये खुद बोला, अंकल सरगम ने खुद बोला। हमारी आदत चले गई जी, जब वो आ गए, हम नीचे मॉनिटर पड़ा, हम देख रहे हैं, उनकी शक्लें देख रहे हैं, और सब खामोश खड़े हुए हैं, और सदीक सालिक भी थे, और MD और इंफॉर्मेशन मिनिस्टर सब। तो हैगा कहता है कि अंकल जल्दी से बाहर आए, प्रेसिडेंट साहब आ गए। कहते ठहरे, बस मैं तैयार हो रहा हूँ। आके ना तो शेरवानी पहन के बाहर आ गया। उसने कहा कि आप कहाँ थे? उसने कहा मैं नमाज पढ़ने गया था। कहते आपने तो कभी ईद की नमाज नहीं पढ़ी, ये कौन सी नमाज? पता नहीं, प्रेसिडेंट हमने एक नमाज लाजमी की हुई है दफ्तरों में, तो मैं वो पढ़ने। कहते आप पढ़ने गए थे? कहते नहीं, मैं एडमिन अफसर मेरा दोस्त है, अगर मेरा जब हिसाब होगा क़यामत को तो मैंने रजिस्टर आगे कर देना कि मेरी तो हाजिरी लगी हुई। ये बड़ी मायने आगे सुनिए। अनफॉर्चुनेटली वक्त खत्म हो गया, ब्रेक ले लें। वापस आके अगर हम यहीं से स्टार्ट कर सकें दोबारा, और तारिक फजल साहब का भी कमेंट लेंगे। लेट्स टेक अ वेरी शॉर्ट ब्रेक। हमारी स्पेशल ट्रांसमिशन आज 23 मार्च के दिन के हवाले से, आज की 14वीं सालगिरह के हवाले से, 14 सालों की सेलिब्रेशन के हवाले से जारी है टिल 4 PM। स्टे विद अस।
जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। 23 मार्च यौम पाकिस्तान आप सबको मुबारक हो और हमें मुबारक दीजिए कि आज टेलीविजन नेटवर्क की 14th एनिवर्सरी है। आज हमें 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। 23 मार्च को आज टेलीविजन ने अपने सहाफती सफर का आगाज किया था, आज टीवी ने, और पाकिस्तान के सफर के साथ साथ आज टीवी का सफर भी आगे बढ़ रहा है और हमारी ट्रांसमिशन भी आगे बढ़ रही है। अभी इस हिस्से के लिए हमें ज्वाइन कर लिया है, बाकी गेस्ट तो वही हैं, फारूक कैसर साहब, तारिक फजल चौधरी साहब, अखुंज़ादा चटान साहब और जनरल अमजद शुएब साहब ने हमें ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम जनरल साहब, कैसे आप? हैप्पी पाकिस्तान डे आपको भी जी, थैंक यू वेरी मच। और हमें हैप्पी बर्थडे बोल दें आप। हैप्पी बर्थडे भी आपको डबल मुबारक। थैंक यू वेरी मच जनरल साहब। क्योंकि वो हम 2 से 3 बात करते, फारूक कैसर साहब एक बड़ा मजेदार वाकया सुना रहे थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर का। जी फारूक कैसर साहब। जनरल साहब भी आए हुए, सुनाना चाहिए मुझे कि नहीं? बिल्कुल, वो जो पोर्शन काबिल एतराज था कोई बात नहीं, हम जनरल ज़ियाउल हक को सुना दिया था तो जैसा होता है भी सुना फारूक कैसर साहब का स्टाइल है सुनाने का, ऐसा होता है कि वो बुरा नहीं लगेगा किसी को। यही बात हम कर रहे थे कि मिजाह के पैराए में सख्त से सख्त बात भी अच्छी लगती थी। बिल्कुल। तो वो मैं कह रहा था कि जब वो उसने कहा मैं तो रजिस्टर ये तो हो गया, उसके बाद देर कैसे हुई? कहता मैं शेरवानी पहन रहा था तो मेरा या गला सांस लेना मुश्किल हो रहा था, तो उन्होंने कहा ये याद रखिए कि शेरवानी भी लाजमी होगी थी दफ्तर में पहनने की। जी बिल्कुल याद। तो उसने कहा कि अच्छा, तो कहते बस ये जनरल साहब अभी 3-4 मिनट यहाँ होंगे, ये चले जाएंगे, मैं ठीक हो। कहते फिर कैसे ठीक हो जाए? कहते मैं वो शेरवानी का बटन खोलता है, नीचे 3 पीस सूट पहना होता है उसने। तो अब खामोशी, हम तो पता नहीं कहाँ गया। तो ये वो बर्दाश्त नहीं, मुझे बाहर बुलाया, सब पे क्या लाजम था तो मुझे कह लगा जनरल साहब इस बात पे हम सब पे क्या लाजम है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि बुलाया बाहर, तो उन्होंने कहा कि ये जो कुछ आपने कहा ये वाकई ऐसा है? मैंने कहा सर हमारा काम निशानदेही करना है, फैसले आपने करने होते हैं। वहीं खड़े खड़े उन्होंने दोनों प्रेजेंट डायरेक्टिव कैंसिल करवा दी। अच्छा, मैं कर सकता था ये कभी? नेवर। तो वो एक करेक्टर ने तो अच्छी बात जो है वो कह देनी चाहिए। अच्छी बात दुनिया में किसी बंदे को बुरी नहीं लगती जो अगर ठीक बात है तो, और अगर आप नहीं कहेंगे तो रह जाएगी। अच्छी बात जानी जरूर चाहिए। आगे फिर वही हमारा सेंसरशिप आगे जाने देता है या नहीं जाने देता, लेकिन मुझे तो 45 साल में कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं बात ही ऐसे नहीं करता था कि जो कट जाए। सिवाय एक जगह उन्होंने कहा ये फिक्रा ठीक नहीं। एक शेर था रिश्वत के बारे में, लेना देना अपना, तो उन्होंने कहा कि ये तो नहीं चल सकता। उन्होंने कहा पूरा स्क्रिप्ट पोइट्री इसी के ऊपर है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि फौरन जाके जीएम से बात करें। मैं जीएम के पास गया। हाँ। उन्होंने स्क्रिप्ट एडिटर के पास सरमद साहब थे, सरमद सबाई साहब, उनके पास भेजा। उन्होंने कहा कि यार ये काट दो फिक्रा। हमने कहा तो फिर क्या करें? इसके कुछ भी लगा लो। अब हम वापस आगे घबराए हुए, तो उस फिक्रे की जगह मैंने एक और फिक्रा लगाया है, वो ज्यादा पॉपुलर हो गया। जहाँ हमने सेंसर की बात करनी थी वहाँ ये फिक्रा गया। डॉक्टर तारिक फजल साहब, आपने चूंकि हमें अलविदा कहना है तो आपका जो मर्जी मतलब खूबसूरत गुफ्तगू के बाद क्या गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन चूंकि हमारा ताल्लुक सियासी बिरादरी से है और अभी बात हो रही थी जाहिर है सबसे पहले पाकिस्तान और फिर आज यौम पाकिस्तान और पॉलिटिकल इख्तलाफात और पार्टीज के कल्चर की बात अभी मेरे भाई चटान साहब भी कर रहे थे। देखिए मैं आपको ये अर्ज करूं कि सियासतदान चाहे उसका ताल्लुक किसी भी जमात से हो, वो लीडर चाहे आप पार्टी का टॉप लीडर हो या जो मेंबर पार्लियामान होते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं, हम जैसे लोग होते हैं, आपके हल्के में या पाकिस्तान में लोग आपको फॉलो कर रहे होते हैं। बिल्कुल ठीक। लोग देख रहे होते हैं आपको, कुछ लोग आपको आइडियलाइज कर रहे होते हैं, फिर वो आपकी हर चीज देखते हैं। मेरा ये ख्याल है कि जो कल्चर बनता जा रहा है सियासत का, और बिला वजह जिसकी कोई मैं नहीं समझता कि कोई ज़रूरत है, हम लोग कुछ अपनी जो हमारी रवायात हैं, मैं अपने माशरे की, अपने तमद्दुन की, अपने मज़हब की, अपनी अखलाकियात और थोड़ा सा उससे हम हटते जा रहे हैं, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। और इसमें मैं ये कहूँगा कि थोड़ा सा सियासतदानों को भी सब्र, बर्दाश्त, तहम्मुल, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आपका जब ये प्रोग्राम है, अब ये पाकिस्तान में दुनिया भर में हर घर में देखा जा रहा है, घर में फैमिलीज हैं, बच्चे हैं, नौजवान हैं, सारे आपको देखते हैं कि ये हमारे सो कॉल्ड लीडर्स हैं और हम इनको फॉलो करते हैं, तो ये क्या बात करते हैं आपस में। वो जो भी बात हो रही थी कि सख्त से सख्त बात भी बड़े नरम अंदाज से की जा सकती है और उसका असर होता है। चूंकि आज आपके चैनल का
हैप्पी बर्थडे, जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे हमारा। मैं आखिर में बहुत मुबारकबाद दूंगा। थैंक यू वेरी मच। और मीडिया के हवाले से मैं ये अर्ज करूंगा जी कि मीडिया को भी अपना किरदार अदा करने की जरूरत है। देखिए, बड़ी मुख्तसर सी बात है कि आप अगर मुझसे कोई बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मेंबर बैठे हैं, इनसे पूछेंगे, इन्हें हमारे किसी लीडर की क्लिप चलाएगा मीडिया बार बार, ये देखो ये क्या कह रहा है, मुझे इनकी दिखाएंगे, ये देखो तुम्हारे लीडर को क्या कह रहा है, इंस्टिगेट करना। देखिए, हमारे आपस में नजरियाती इख्तलाफात है, जाती इख्तलाफात नहीं है। हमने एक दूसरे को खुदा ना खास्ता बंदे नहीं मारे हुए कि आप इंस्टिगेट करेंगे, इसलिए मैंने कहा था तुम्हें से वो। तो ये चीजें जो है मेरा ख्याल है नहीं होनी चाहिए। और अभी चूंकि फवाद चौधरी साहब आए नहीं, अगर वो आएंगे तो उन्हें लेट हो गए आज पाकिस्तान पे भी मौजूदा हुकूमत की सबसे ज्यादा है। हुकूमत का काम होता है सब्र बर्दाश्त, पार्लियामान का निज़ाम, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो पॉलिटिकल कल्चर है वो पीटीआई ने जो उसमें थोड़ी सी इर्ताश पैदा की है वो भी नहीं होनी चाहिए। मैं इस बात का कमेंट लूंगी। उमर सरफराज चीमा बहरहाल हमें ज्वाइन करेंगे। चल अमजद, मैं इस पे सिर्फ एक बात करना चाहता था। जो हमने कहा था कि पाकिस्तान की बात करेंगे, सियासत करेंगे, लेकिन ज्यादा नहीं करेंगे। सियासत अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो वो पूरे माशरे में है, और मैं समझता हूँ कि वो चीजें पहले नहीं थी। यानी ये बर्दाश्त का जो हमारा मादा है, ये पहले ऐसा नहीं था। जो हम पठान, पुख्तून, बलूच है, मेरे ख्याल में 79 से पहले हम ऐसे नहीं थे। जो शिया सुन्नी है, हम 79 से पहले ऐसे नहीं थे। मैं समझता हूँ कि पहले एक चीज था कि हमारा तालीम भी था, तरबियत भी था। आप समझते हैं कि अब तालीम है, तरबियत आज एजुकेशन तो बहुत बेहतर हो गया है पहले के निस्बत, तरबियत नहीं है। माँ बाप भी मोबाइल के साथ लगे हैं, बच्चे भी मोबाइल के साथ लगे हैं, हुजरा नहीं है, मस्जिद नहीं है। वो चीजें हमने तोड़ दी जिस पे हम अपने तरबियत सीखते थे, वो तरबियत के सेंटर हमने खत्म कर दिया। सॉरी, एक ब्रेक लेनी है, लेकिन जरा अमजद शोएब साहब से बात करने के बाद, सर आज का आपका पैगाम, आज है पाकिस्तान और आज है पाकिस्तान की असास, तो आपका आज का पैगाम? मेरा ख्याल है पैगाम सबसे इम्पोर्टेंट जो है ना, वो जो तारिक फजल चौधरी साहब ने बात की है, बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की है इन्होंने, कि हमें अपनी सियासत में अब मतानत लानी चाहिए। बिल्कुल। और इसमें बजाय जातियात के ऊपर हर चीज मबनी रख के तो उसी पे आप सियासत करें। 7-8 महीने हो गए हमारी ये नई पार्लियामेंट बनी, उसमें एक भी ना कोई लेजिस्लेशन हो सका, कानून पास नहीं हो सका, और ना ही कोई किसी कौमी मसले पे बहस हो चुकी है, सवाए जो इंडिया के साथ मामला, उसके अलावा कोई कौमी मसला। या जब वो मिनी बजट आया था तो उसको प्रेजेंट किया गया था, इसमें ऑपोजिशन हो, गवर्नमेंट हो, सबको मुल्क का सोचना चाहिए। और सियासत में इखलाकियात और मतानत, ये दोनों चीजें वाज़े तौर पे नजर आनी चाहिए ताकि कौमी मुफाद में हम कुछ आगे कर सकें। अच्छा जिला साहब, यहाँ पे यहीं पे एक क्वेश्चन ऐड करूंगी, फिर उसका भी जवाब आप साथ ही दे दें। जब इस तरह के दिन होते हैं, 23 मार्च होता है, 14 अगस्त होती है, 6 सितंबर होता है, या जब जैसे हमने भारत के साथ, भारत के खिलाफ, भारत की जारहियत के खिलाफ पाकिस्तानियों का एक यकजहती का रवैया देखा, ये बाकी दिनों में क्यों नहीं रहता? ये अफसोस की बात है। आप देखिए कि जल्जला आया 2005 में, पूरी कौम इकट्ठी हो गई, जिस तरह लोगों ने काम किया वो लगता था कि हर किसी का दुख है ये। इसी तरह सैलाबों में ये, लेकिन हमें ये सोचना है कि क्या किसी सहने की जरूरत होती है हमें इकट्ठे होने के लिए? ये नहीं चाहिए। ब्रेक लेनी है जी। मुझे एक जुम्मा बात कर दूं कि मुझे आपकी इस बात से याद आ गया कि जब जुमे की नमाज पे जाते हैं जी, तो मस्जिद के बाहर भी सफर लगी होती है। उसी जुमे की नमाज के बाद अगली नमाज में जाओ तो 2 सफे होती हैं। तो ये मतलब कौन जब कथा हो जाती है। बड़ी अच्छी और बड़ी गहरी बात आपने सोच के लेके ये जनरल साहब। अनफॉर्चुनेटली एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। ट्रांसमिशन हमारी स्पेशल आज के स्पेशल डे पे कंटिन्यू रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं आज टेलीविजन पे खुसूसी ट्रांसमिशन, क्योंकि आज है खुसूसी स्पेशल दिन। आज है 23 मार्च, यौम पाकिस्तान, और हमारे लिए आज टेलीविजन वालों के लिए भी आज का दिन बड़ा खास है, क्योंकि आज हमें 14 साल मुकम्मल हो गए हैं। वी आर सेलिब्रेटिंग द 14 years of success and the journey of success and the journey along with Pakistan। अभी 3 से 4 की इस ट्रांसमिशन में कुछ मजीद गेस्ट्स ने हमें ज्वाइन कर लिया। मेरे साथ है उमर सरफराज चीमा साहब,
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और अब मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात पंजाब। और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मोहम्मद जुबैर साहब, मुस्लिम लीग नून के साबिक गवर्नर सिंध हैं, साबिक विफाकी वजीर हैं, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद जुबैर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जी। यौम पाकिस्तान मुबारक हो आपको, और आपका आज का पैगाम क्या है? आपको भी मुबारक हो। Thank you. तमाम कौम को। मैं हैरान हूँ खरीदा, आपने कहा आप 14 साल की हुई हैं आज। Well, if you think it like that, thank you very much for the compliment. आज टेलीविजन 14 years का हो गया है सर। इतनी एज तो मीरा ने भी नहीं छुपाई थी, इतनी एज तो मीरा ने भी नहीं छुपाई थी। सर that would be falling into sexism. Be alert. अच्छा नहीं, आप परेशान हो गए, आप फौरन परेशान हो गए, घबरा गए आप, मजाक किया था मैंने। अच्छा वैसे आज मेरी भी सालगिरह होती है, लेकिन इतना बड़ा मजाक नहीं था। आफ्टर ऑल मीरा का नाम तो लिया ना उन्होंने, ये तो कह सकते हैं कि अच्छा आज आपका हैप्पी बर्थडे है मोहम्मद जुबैर साहब। जी मेरी भी सालगिरह होती है। चलें, बहुत लेकिन पाकिस्तान के मुबारक आपको। जी 23 मार्च के हवाले से, सन 1940 के हवाले से जाहिर सी बात है पाकिस्तान में जो 2 दिन अगर हम कहते हैं कि स्टैंड आउट करते हैं हमारे हर मुल्क की हिस्ट्री में होते हैं, एक 23 मार्च, एक 14 अगस्त। बिल्कुल, 23 मार्च की इंपॉर्टेंस जाहिर है, सबको पता है। लेकिन मैं एक ऑन अ पर्सनल नोट जरूर शेयर करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे वालिद साहब 23 मार्च सन 1940 को कायद आज़म के साथ उन्होंने ट्रैवल किया था लाहौर। ही वॉज इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी और मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन में थे। तो कायद आज़म ने 2 को सिलेक्ट किया था उनको अकम्पनी करने के लिए। तो वो उनके साथ वहाँ 23 मार्च सन 1940 को मौजूद थे। सो जाहिर है उनसे भी हमने कहानियाँ सुनी थी, और एक कमिटमेंट का दिन होता है। और अभी जो ऑफ एयर भी बात हो रही थी कि हम अपने सियासी इख्तलाफात भुला के जो ऐसे नेशनल डेज होते हैं उसको ज़बरदस्त तरीके से मनाना चाहिए। उसकी एक एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहता हूँ। जिस तरह यूनाइटेड स्टेट्स में मेरा ख्याल है जनरल साहब को भी पता होगा, जब वियतनाम वॉर चल रही थी और ख़ासतौर पर लेटर ईयर्स में तकरीबन पूरी कौम जो थी उसकी खिलाफ थी वियतनाम में क्यों हम बैठे, अमेरिका क्यों बैठा हुआ, और उसके खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशंस। और आज भी लोग क्वेश्चन करते हैं कि वियतनाम भी जाना चाहिए थे। लेकिन व्हेन इट कम्स टू रिकॉग्नाइजिंग ऑल द मैन एंड वुमेन who served in Vietnam and sacrificed their lives, जो फौज से या दूसरे उनके आर्म फोर्सेस से ताल्लुक रखते हैं, the whole nation comes together in recognizing their sacrifices. Absolutely. And I think ये एक बड़ा, और वो इतना जबरदस्त तरीके से मनाते हैं, और ये ओकेजन्स मनाने के ही होते हैं। अपने सियासी इख्तलाफात, अपने दूसरे एथनिक इख्तलाफात से, प्रोविंशलिज्म से हट के हमें मनाना चाहिए, और खुशी की बात है आज उसी तरह से मनाया जा रहा है। वेरी ब्यूटीफुल थिंग टू से। थैंक यू वेरी मच जुबैर साहब, बहुत अच्छी बात आपने की है। उमर सरफराज चीमा साहब, आज कोई सियासत नहीं, और हल्की फुल्की सियासत चल सकती है, हल्का फुल्का आप तंजिया बातें कर सकते हैं मोहम्मद जुबैर साहब, क्योंकि आपके बड़े राइवल हैं, साथ आपकी पीपल्स पार्टी बैठी हुई है। इन लोगों का हल्का भी बहुत भारी पड़ता है, तो ये ना करे तो अच्छा है। मैं आपको सबसे पहले, आपको और आपके चैनल को सबसे पहले 14वीं जो आपकी सालगिरह है उस पर मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। क्योंकि मैं समझता हूँ पाकिस्तान के मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का खास तौर पर तब से ही एक्सपेंशन हुई चैनल्स के जरिए, ये जो आज तब्दीली है इसके अंदर बहुत बड़ा आप लोगों का भी एक बहुत बड़ा अहम किरदार है। लोगों के अंदर अवेयरनेस लाने में, लोगों को असल इशूज़ के ऊपर फोकस करने पे जो है काफ़ी बड़ा। और आज का दिन खास तौर पे अपनी जानिब से, पार्टी की तरफ से पूरी कौम को यौम पाकिस्तान मुबारकबाद देता हूँ। और समझता हूँ कि आज के देखें, जैसा जुबैर साहब ने भी कहा, 14 अगस्त और यौम पाकिस्तान 23 मार्च। 23 मार्च ख़ास तौर पर जैसे हम कहते हैं तजदीद अहद का दिन है। जी बिल्कुल। एक मकसद था, वो करारदाद जो 1940 जो शेर बंगाल ने पेश की, और फिर उसके अंदर पूरा एक क्या मकसद क्या था, एक खित्ता अलग मुसलमानों की क्या ज़रूरत थी, क्या हमारे आबाओ अजदाद ने जो कुर्बानियाँ दी, जो स्ट्रगल था, जो सोच थी, वो गोल हम आज तक क्यों नहीं अचीव कर सके, हम क्यों बट गए, बजाय एक कौम बनने के हम फ़िरकों में बट गए, मुख्तलिफ सुबाइयत और लसानियत इन चीज़ों में चले गए। तो इसके साथ साथ अभी एक बड़ी अहम, जब जुबैर भाई जो बात कर रहे थे अपने वाले साहब का हवाला दे रहे थे, अलीगढ़ का इन्होंने जिक्र किया। तो अगर हम बात इसमें देखें, पूरी जो हिस्ट्री
हिस्ट्री है इसके अंदर, जो पाकिस्तान मूवमेंट के अंदर अलीगढ़ का एज इंस्टीट्यूशन एक बहुत बड़ा अहम किरदार रहा है, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग एज अ पार्टी के क़याम के हवाले से या मैं पाकिस्तान के मूवमेंट के अंदर। तो इस हवाले से इन चीज़ों को हमें जब हम ऐसे जब दिन आते हैं तो उनको ऐसे मौके के ऊपर हमें ये बड़ा सीरियसली इस चीज़ को देखना चाहिए कि वो क्या बेसिस क्या थे और हम क्या वाकई हमारी डायरेक्शन सेम सही है। और जो बात वैसा पहले भी होती कि जी सियासत, आपको पता है इमरान खान साहब, तहरीक इंसाफ के जो लोग जिन्होंने बुनियाद रखी तहरीक इंसाफ की, हमें सियासत में आने की तो कोई ज़रूरत नहीं। खान साहब को अल्लाह ताला ने इज्जत दी थी, पैसा दिया था, शोहरत थी, सब कुछ था। और उनके अब 96 में जब पार्टी बनी, उन जो खान साहब के साथ लोग आए वो सारे पढ़े लिखे लोग थे, मेरे जैसे लोग भी। हालांकि ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर मुस्लिम लीग भी मौजूद थी और पीपल्स पार्टी, तो बड़ी पार्टियां मौजूद थी, सियासत में मौजूद थी, कुछ नई तीसरी पार्टी की जरूरत नहीं थी। लेकिन हम लोग आए, एक ऐसे खान साहब ने ऐसे लोग इकट्ठे किए जो अपनी जात के लिए कम से कम सियासत में नहीं आए। हाँ। इसलिए मैं कई दफा लोग लेकिन खान साहब जिस विजन के साथ सियासत में आए थे, अब प्राइम मिनिस्टर बन के, क्या उन्होंने वो विजन अचीव कर लिया? मैं कोई बता मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो स्ट्रगल 23 साल की थी ना, हमने एक मेजर माइलस्टोन जरूर अचीव किया है, लेकिन हमारा अभी गोल जो हमारा असल गोल है, देखें ना अभी बहुत कुछ, अभी तो जो 70 साल, मैं फिर वही किसी एक का नाम नहीं ले रहा, लेकिन वो 70 साल की जो खामियां, जो तबाही है, जो भी जिस हाल में भी हम पहुंचे हैं, उसको ठीक करते करते ऑब्वियसली टाइम लगेगा। आज कम से कम मैं बतौर एक पाकिस्तानी ये बात फख्र से कह सकता हूँ कि मेरा प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा शख्स है जिसका जीना माना इस कौम के साथ है, जिसने अपनी सारी जिंदगी जो है इज्जत और वकार के लिए जो है इस कौम के और इंसानियत की खिदमत के लिए अमली तौर पे जो हमारे सहाबा कराम का जो अमल रहा, जो उनका तरीका कार रहा कि अपने अमल से उन्होंने जो है उन्होंने साबित कर, लीडरशिप का यही रोल होता है कि यू लीड फ्रॉम द फ्रंट, अपनी पर्सनल एग्जांपल से। और हमने इस सारे 23 साल के स्ट्रगल के अंदर हमने ये चीज अमली साबित किया कि हमारी चाहे पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हो, चाहे PMLN की लीडर, हमारी इनसे कभी कोई जाती दुश्मनी नहीं रही। हमने पॉलिटिकल स्ट्रगल में आपके साथ सबसे पहला मुझे याद है हमने ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसमें मोहतरमा बेनजीर थी हमारे साथ, मैं उस वक्त खान साहब का पॉलिटिकल सेक्रेटरी होता था, मुझे याद है उस वक्त बाकी तमाम पॉलिटिकल लीडरशिप भी होती थी। तो उसमें फिर उसके बाद APDM में मियां साहब को हमने प्रेसिडेंट बनाया, तो हमारी कुछ जाती उस तरह से नहीं रही। मैंने वही आपसे गुजारिश की कि जिस विजन के साथ खान साहब ने सियासत का आगाज किया था, क्या वो विजन अचीव किया? चट्टान साहब, आप इत्तेफाक करते हैं? मैं क्या कहूँ, ये खुद आप देख ले, जो PTI के लोग थे, जो हम जानते थे, जो अच्छे अच्छे लोग थे, चीमा साहब जैसे लोग, अब तो इसका नाम निशान किसी को याद नहीं है। चंद लोग गिनती के रह गए हैं, बाकी तो वही लोग जो हुकूमत आ जाते इसमें होते हैं। अब तो जनाब मुहतरम इमरान नियाजी साहब जब स्टेज पे होते हैं, मैंने तो कभी इन लोगों को नहीं देखा कि वो लोग कहाँ पे हैं। वही लोग हैं जो हम मुशर्रफ साहब के साथ देखते थे, वही लोग हैं जो हमारे साथ थे, वही लोग हैं जो नून लीग के साथ थे। तो अब वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही है। और मैं बहुत अपनी भाई की बात के साथ एग्री करता हूँ कि इनके हमारे साथ कोई दुश्मनी नहीं है, ये दूसरों की दुश्मनी हमारे साथ लड़ रहे हैं। और देखो ना, वही लोग हैं जो यूब खान के साथ रहे थे, वही लोग हैं जो ज़िया-उल हक के साथ रहे थे, वही लोग हैं जो आगे मुशर्रफ के साथ भी रहे थे। वो किसी न किसी शक्ल में जो जिंदा है वो किसी न किसी के पास रहा हुआ है, बिल्कुल उन्हीं के पाले हुए, उन्हीं के डिसेंडेंट्स है जी, या उनके डिसेंडेंट्स उन्हीं के। सो आप कहाँ से और ले आएंगे? वो मेरा ख्याल है ये क्रिटिसिज्म जो है वो उस हद तक मैं नहीं इस पे कोई यकीन रखता। लेकिन एक चीज जरूर है, हमारी दो मेन पॉलिटिकल पार्टीज थी और पीपल्स पार्टी, आज उनको सदमा ये है कि तीसरी कहां से निकल आई, क्योंकि ये दो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपना डिवाइन राइट शायद रखा हुआ था। अब दोनों पार्टीज में ये मसला है कि यहाँ पे इनके पास लीडरशिप की कमी है, उनके पास PTI के पास लीडर मौजूद है लेकिन टीम की कमी है। नतीजा ये कि आज सियासत में उनको भी परफॉर्मेंस में डिफिकल्टीज आ रही हैं और इनको भी, इन दो पॉलिटिकल पार्टीज को भी यूज किया, PTI ये PMLN और इसको PPP को इनकी लीडरशिप ने यूज किया है। ये दो पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये अनफॉर्चुनेटली दो फैमिलीज के पास। लेकिन PTI की लीडरशिप का तो एक और प्रॉब्लम भी है ना, अगर आप इमरान खान साहब को हटा दें लीडरशिप में से तो PTI उसके बाद क्या रह जाती है? मैं तो कह रहा हूँ कि इनके पास टीम, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। मैं तो कह रहा हूँ पार्टियां अगर गलत कर रही हैं, मैं तो कह रहा हूँ कि इनके पास टीम की कमी है। PTI में सबसे बड़ा मसला ये है कि इनके पास एक तो ये
कि इनके पहले ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज बहुत ज्यादा थे। इन्होंने बड़े शॉर्ट नोटिस पे कह लीजिए कि दाएं बाएं से लोगों को इंडक्ट किया जो आज आपको हुकूमतों में नजर आते हैं। तो नेचुरली आपके पास एक सीजन टीम नहीं है, और दो जो बड़ी पार्टी थी जिनका जो बहुत ऑर्गेनाइज थी और बहुत अरसे से काम कर रही थी, उनका मसला उनकी टॉप लीडरशिप। सर मुझे जुबैर साहब से एक कमेंट लेने दें, फिर ब्रेक पे जाएंगे, लेकिन इसको फिर इस डिस्कशन को ब्रेक के बाद चीमा साहब आपसे कंटिन्यू करेंगे। जुबैर साहब, इस वक्त पाकिस्तान जिस मुश्किल हालात में है, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड? PMLN, पीपल्स पार्टी, PTI अलग अलग नहीं, एक तो आज आपने, मैं तो समझा था यहाँ अच्छी अच्छी बातें होंगी, तो हमें तो जलील करने के लिए बिठाया हुआ है कि हम बोल नहीं सकते। वो वही आपके पास वो अच्छी बातें कर रहे थे, सुन तो लें मेरी बात, कि वो हाई मोरल ग्राउंड पर है इमरान खान,